जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले जाटव साहब बहुत बहुत बधाई, और आगामी दिल्ली में अब आपको सरकार चलाना है और उसके लिए शुभकामनाएं। बहुत साल का सूखा था जो आखिर अब वह खत्म हुआ, और अब उसी ऊर्जा के साथ जो आप सेंटर में हैं, उसी ऊर्जा के साथ दिल्ली को भी चलाना है। एक फायदा है कि अब डबल इंजन की सरकार की जो आप बात करते थे वह दिल्ली में भी दिखेगी, लेकिन उसके साथ ही सर एक सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। ऐसा तो बिरला ही हुआ है, ऐसा बहुत कम सुना गया है। जब सरकार शपथ ग्रहण के पहले ही सचिवालय सील होने की बात सामने आई, और अब तो यह बात स्पष्ट है कि सचिवालय एक तरह से सील कर दिया गया है। यह किस लिए लिया गया है? क्या पुराने चैप्टर्स को आप खोलेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे, या फिर इसका रीजन कुछ और है? जाटव साहब धन्यवाद, आपने जो शुभकामनाएं प्रेषित की जी, और आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली प्रदेश के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने दिल्ली में जो पिछले 25 वर्ष से अराजक माहौल था और समझने की भ्रष्टाचारियों का पूरा बोलबाला रहा, उनसे दिल्ली को मुक्त करने में उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया, और जो है भारी तादाद में हमें सीटें जिता करके और हमें जिम्मेवारी दी है। और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने हम पर विश्वास जताया है तो हम अपने काम में सबसे बेहतर काम करेंगे, उसके परिणाम देंगे। और जो भ्रष्टाचारियों ने दिल्ली की जो हालत पहुंचाई, गर्त में जो हालत पहुंचाई थी, उससे उनको निजात भी मिलेगी, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। हम भ्रष्टाचार खत्म करने के आशय से दिल्ली में आए हैं। हर सूरत में भ्रष्टाचार भी खत्म हो गया, भ्रष्टाचारी भी खत्म हो गया। जो अपने आप को बचाए हुए थे उनको किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में कई मरतबा कहा कि जिस दिन हम सत्ता संभाल लेंगे और जिस दिन हम जो सचिवालय पहुंचेंगे तो उसी दिन तो सीएजी की रिपोर्ट है जिसको आम आदमी पार्टी ने अपने पास दबा करके रखा हुआ था, उसको खोला नहीं था अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से। सबसे पहला काम उसको सब जो है सदन के पटल पर लाना है, ताकि प्रदेश की जनता पूरी तरीके से इस चीज को समझ पाए कि जो सीएजी की जो रिपोर्ट है उसमें इनके काले कारनामों का चिट्ठा जो है बिल्कुल पेश होगा, और जिन्होंने भी गलत काम किए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने मुझसे कहा कि सचिवालय में कुछ बंदिशें लगाई गई हैं। इस प्रकार की कोई बंदिश नहीं लगाई गई है, मगर सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके का नेचर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनका, जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके साथ में उन्होंने अपने घर पर बुला करके जो अभद्र व्यवहार किया, मारपीट की, फिर किसी भी सूरत में जो है कानून हाथ में लेने में चूकते नहीं है। अराजक लोग हैं, ये कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके उस चरित्र को देखते हुए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो वो जो है सावधानी बरती जाए ताकि किसी प्रकार की चीजों को ये डैमेज ना कर सके, क्योंकि आने वाले समय में कई बार क्या होता है कि वो अपने कारगुजारियों के साथ साथ उन चीजों को भी डैमेज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में जो है सरकार को जो अधिकारी है उनको वो सब चीजें रिबिल्ड करने में समय लगे, तोड़ फोड़ करने, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, सावधानी बरतना जो है जरूर। कहने का मतलब है कि क्या अब आप उन सारे वादों को, दावों को धरातल पर उतार पाएंगे, और जो फ्री कल्चर के प्रायः आप खिलाफ रहते थे, क्या उसको अब आप अबॉलिश करेंगे? लेकिन इस टर्म में तो चूंकि आपने भी वही वादे किए हैं तो उन्हें तो आगे बढ़ाना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को कुछ दिया नहीं था। अच्छा, केवल 2 योजनाएं, तीसरी आप मुझे बता देना। मुझे 2 योजनाएं मालूम है जिसमें उन्होंने 200 यूनिट फ्री, और उसमें जैसे ही 201 हो जाए तो उसको पूरा भुगतान करना है। और दूसरा, महिलाओं बच्चियों के लिए बसों में फ्री व्यवस्था। इसके अलावा कोई तीसरी योजना नहीं है जी जिसके बारे में कुछ कहा जा सके कि इन्होंने सिर्फ बीच की जो है परंपरा चलाई हुई थी। 1000 रुपया महिलाओं को देने का था, वो इन्होंने नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 8 वर्ष से वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन
वो नहीं दी जा रही थी। साथ ही साथ जो मुस्लिम मौलवी हैं उनको भी काफी लंबा समय से कोई पैसा नहीं दिया जा रहा। इसलिए ये पीठ थपथपाए कि हमने फ्री बीज की योजना शुरू की, उसकी कोई योजना नहीं थी। मगर हाँ, अब हमने क्योंकि बागडोर संभाली है तो मैं समझता हूँ कि अगले महीने सबसे पहले हम जो है हमने जो वायदा किया 2500 रुपए महीना दिल्ली की महिलाओं को देने का, वो पैसा 100% दिया जाएगा। इसी तुरंत में उसमें कोई हिलोजत नहीं होगी, वो पैसा दिया जाएगा। हम फ्री बीज की योजनाओं की जो बात कहते थे ना कि इसको इस तरीके से देखो, फ्री बीज का मतलब ये नहीं है कि ये पैसा देना, अरे आप दे रहे हैं तो उसको 100% जो जरूरतमंद है उन तक पहुंचना चाहिए। हम तो 1800 रुपया महीना 2012 से पहले गोवा में दे रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताऊं 4.5 करोड़ लोग जरूरतमंदों को हमने मकान दिए। लेकिन जाटव साहब एक बात है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं, आप बोलिएगा, लेकिन एक मन में ख्याल आया आपको बोल देते हैं, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स होते हैं ना वो ऊब चुके हैं बकाफियत, तो वो कहते हैं भाई हमें फ्री का नहीं चाहिए, हम देश के विकास में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हैं। आपका एक बहुत बड़ा चंक है वोटर का जो इस फ्री की पॉलिसी के खिलाफ है। उसके बीच भी क्या यह मैसेज सिंक इन कर पाएगा कि देखिए आप भी जिस राह पर चल पड़े हैं वो तो कहीं का कहीं फ्री वाली ही राह होती नजर आ रही है? मैं बता रहा हूँ जी, इनफैक्ट मैंने बताया ना कि हमने जरूरतमंदों को मकान दिए। हमने पूरे देश में 14 करोड़ टॉयलेट घरों में बनवाए और 80 करोड़ लोगों को हम फ्री राशन दे रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि हमारा इस चीज को लेकर के विरोध नहीं है कि हमें फ्री योजना देनी है नहीं देनी है। बहुत बड़ी मात्रा में जिस वक्त में जो सब्सिडाइज रेट पर जो सिलेंडर देने की बात, तो खुद सब्सिडी छोड़ो। एक जब मोदी जी ने कहा हम लोगों ने छोड़ी, हमें नहीं चाहिए डोमेस्टिक पर, हमने सब्सिडी स्वयं लोगों ने छोड़ी है। तो ऐसा नहीं है कि जो सक्षम है वो भी चाहते हैं, मगर जिन लोगों के पास व्यवस्था नहीं है उन लोगों को हर हालत में मिलनी चाहिए और सरकार का नैतिक दायित्व है उसको देना। ठीक, अगर हम टैक्स कलेक्शन करते हैं, अच्छा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, हमारे पास उसके बाद में पैसा बचता है, तो उसका अधिकार उस व्यक्ति को है जिसको एक्चुअल में उस पैसे की आवश्यकता है। ठीक है, उसका रूप कोई भी हो सकता है। ठीक, मोदी जी ने उसी चीज के लिए, हम कभी भी फ्री बीज केवल लालच के लिए हो ऐसा नहीं, मगर जरूरतमंद को मिलना है, इस चीज को अपनी जिम्मेवारी मानते हुए हम उसको चालू करेंगे, चालू रखेंगे और आगे उसको बढ़ाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा या ये जो घोषणा कर दी है इसको ये यही रुक जाएंगी। जैसे जैसे हमारे पास में बेहतर व्यवस्था बनती रहेंगी तो बांटा भी जाएगा लोगों। ठीक है जाटव साहब, अब ऑप्शंस उनके पास कम है, ऑप्शंस आपके पास बहुत ज्यादा है सीएम चेहरे को लेकर के। अब उन ऑप्शंस में किस पर मुहर लगेगी? 10 दिन का वक्त आप क्यों लेंगे सर? इतनी छोटी सी राज्य दिल्ली है, ये भी लोग जानना चाहते हैं। कौन होगा जिसके नाम होगी दिल्ली? कि जो भी हमारे विधायक जीते हैं उन्हीं में से कोई मुख्यमंत्री होगा, मतलब पर्ची निकलेगी। हमारे यहाँ में हमारे यहाँ देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था है और हम अपने लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही काम करेंगे। अब कोई जल्दबाजी नहीं है कि तुरंत आनंद में जो है किसी को भी, जो हमारे साथ में जितने विधायक हैं तो अनुभवी हैं, सभी अनुभवी है की बात नहीं, क्योंकि सभी चेहरे अच्छे हैं। तो इसमें जो भी तय होगा पहले विधायक दल तय करेगा, उसके बाद में जो चुनाव समिति जो है उसको तय कर देगी। मैं समझता हूँ 7 दिन जो है पर्याप्त है, 10 दिन में जो भी। लेकिन ये चीजें हम सर महाराष्ट्र से देख रहे हैं, वक्त अब थोड़ा ज्यादा लगता है, जीत भी बड़ी होती है, वक्त भी ज्यादा लगता है। इसके पीछे क्या कुछ फॉर्मूला है या फिर वक्त यूं ही लग जाता है? चर्चा विमर्श के बाद में काम होगा ना, क्योंकि आपकी जीत प्रचंड होती है, महाराष्ट्र में भी आपकी जीत प्रचंड थी। कि पिछले 10 वर्ष में 11 वर्ष में आपने आम आदमी पार्टी का जो संयोजक है उसका चुनाव देखा नहीं देखा? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? ठीक, तो देख लिया, जिसके ऊपर इशारा कर दिया उसको बना दिया। ठीक, मगर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी है। और हमने तो इस प्रकार की मिसाल दी है
कि जिसने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, उसका नाम लिया गया। और जब उसका नाम लिया गया तो वो देख रहा कि किसका नाम लिया, तो फिर पड़ोसी ने कहा भाई तुम्हारा नाम लिया है, जा करके जो हाँ, वो फॉर्मूला तो हम लोगों ने देखा। नहीं ठीक है जाटव साहब, 30-30 सेकंड आप दोनों को देते हैं। सरकार की मिसाल पेश की है। ठीक है, मिसाल पेश की है। हम अपने कार्यकर्ताओं में से हमारी पार्टी, हमारा नेता, ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। 30 सेकंड पासी साहब आपसे। अब आगे दिल्ली की राह, दिल्ली की जनता से किए गए वायदे दावे जो भी हैं, अब क्या उनका लिटमस टेस्ट का वक्त आ गया, क्योंकि आप अपोजिशन में। फिर 30 सेकंड जाटव साहब आपके पास भी है। देखिए, अगर हमसे कहीं कोई कमी रही तो हमें उन्होंने विपक्ष में बिठा दिया जनता ने, हम इस चीज को कोई इनकार नहीं करते। हाँ, अब हम भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल आशा रखते हैं, क्योंकि अब आप दिल्ली में सत्ता पक्ष भी हो, एलजी साहब भी आपके हैं, केंद्र में भी आप बैठे हैं। आप 2014 से दिल्ली की जनता के साथ एक वायदा करते आ रहे हैं पूर्ण राज्य का दर्जा, वो भी हम चाहते हैं कि आप पहली मीटिंग में ही शायद कोशिश करेंगे, शायद दिल्ली को देंगे। ये अब और ज्यादा दिल्ली के लोगों को लटकाएंगे नहीं, क्योंकि पहले तो यह था ना कि विरोधी पार्टियों की सरकारें थी, केंद्र में ये थे। ओके। और दूसरा, महिलाओं का जरूर 2500 जारी कर दीजिए। ठीक है, ठीक है जाटव साहब, अब जो हुआ, आरोप लगाने वाले जिस आप रोल में थे वो अब समाप्त हो गया, अब डिलीवर करने वाले रोल में है अब आप आगे। अब आप बता दीजिए आगे दिल्ली वालों की राह। दिल्ली का बेहतर भविष्य है अब सामने, और उसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पूरा करेंगे। मिलकर के हम सब लोग काम करेंगे। मैं समझता हूँ जो चीजों की ख्वाहिश थी कि हाँ दिल्ली ऐसी होनी चाहिए, उससे बेहतर दिल्ली जो है आने वाले 2-3 साल में इसके परिणाम भी आपके सामने दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात